हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि कुमार। तो आज हम बात करेंगे एप्गार स्कोर की। एप्गार स्कोर होता है क्या है और इसके अंदर स्कोरिंग पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले एप्गार स्कोर डॉक्टर वर्जीनिया एप्गार ने दिया था। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं वो बर्थ न्यूबॉर्न बेबी के बर्थ के 1 और 5 मिनट के बाद हम न्यूबॉर्न बेबी की कंडीशन को असेस करते हैं। अगर किसी बच्चे का एप्गार स्कोर लो है तो हम उसको स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि NICU, निकू, पिकू। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एप्गार स्कोर वर्क कैसे करता है। इसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और ये हर एक कैटेगरी को 0 से लेकर 2 पॉइंट देते हैं। अगर कंप्लीट एप्गार स्कोर की बात की जाए तो वो 10 होता है कंप्लीट एप्गार स्कोर, बट वो रेयरली कोई अचीव कर पाता है। मोस्टली नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जो बच्चा होता है 7, 8, 9 स्कोर करता है एप्गार स्कोर में, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ क्या होता है कि बच्चे के हैंड और फीट ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको 7, 8, 9 स्कोर करते हैं। 10 किसी बहुत ही रेयर बच्चों में देखा जाता है। एप्गार स्कोर के अंदर सबसे पहले आता है एक्टिविटी या मसल टोन। मसल टोन का मतलब है कि मसल की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अगर बेबी 0 पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मसल बिल्कुल लूज है और फ्लॉपी है, मतलब कोई हिलजुल नहीं है। उसके बाद आता है 1 पॉइंट। इसके अंदर बच्चा क्या करता है कि मसल की टोन होती है ना, मतलब कुछ एक्सटेंट तक मसल की टोन होती है, लिम्स फ्लेक्स्ड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के अंदर बच्चा एक्टिवली मूव कर रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारा पल्स रेट या फिर हार्ट रेट। अगर 0 पॉइंट है उसका मतलब है कि नो हार्ट बीट, बच्चा डेड है। और 1 पॉइंट आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो बेबी की हार्ट बीट है वो 100 पर मिनट से नीचे है। और अगर 2 पॉइंट आ जाए मतलब कि 100 से ऊपर है बेबी की हार्ट रेट। हार्ट रेट को हम स्टेथो से इवेल्युएट करते हैं, उसके लिए हम कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं। थर्ड पॉइंट पे ग्रीमियंस। ग्रीमियंस मतलब कि रिफ्लेक्स इरेटेबिलिटी, बच्चा क्राई कर रहा है कि नहीं। डिस्क्राइबिंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन सच एज माइल्ड पिंच। अगर हम बच्चे को पिंच करेंगे, अगर कोई नहीं रिएक्शन दे रहा तो 0 पॉइंट। अगर एक रिएक्शन दे रहा है तो उसका मतलब है कि ग्रीमियंस प्रेजेंस है। अगर बच्चा ग्रीमियंस, कफ, स्नीज या फिर विग्रसली क्राई कर रहा है तो हम उसको 2 पॉइंट देंगे। फोर्थ नंबर पे आ गया हमारा अपीयरेंस या फिर कलर। अगर बच्चे की बिल्कुल फुल बॉडी बिल्कुल ब्लू है, ब्लूइश ग्रे या फिर पेल है ऑल ओवर, तो हम उसको 0 पॉइंट देंगे। 1 पॉइंट कब देंगे, जब उसकी बॉडी तो पिंक है बट उसकी एक्सट्रीमिटीज जैसे कि फीट एंड लेग्स ये ब्लू है। और 2 पॉइंट कब देंगे, जब बेबी की ओवरऑल बॉडी पिंक है। लास्ट में आ गया हमारा रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग। इसको हम ब्रीदिंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं या फिर रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, 0 पॉइंट कब देंगे, अगर बच्चा बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा मतलब कि डेड है। और 1 पॉइंट कब देंगे, जब या तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है या फिर इरेगुलर है या फिर वीक क्राई है। 2 पॉइंट कब देंगे, जब बेबी विग्रसली क्राई करेगा तो हम 2 पॉइंट देंगे। तो हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। अगर किसी बच्चे का स्कोर आइडियली 5 मिनट के बाद भी एप्गार स्कोर लो है तो हम उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। एक तो प्री मेच्योर बेबीज़, मतलब 36 वीक से पहले मदर की डिलीवरी हो गई हो तो उस केसेस में एप्गार स्कोर लो हो सकता है। या फिर बेबी बोर्न हुआ सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन से, मतलब कि ऑपरेशन से अगर बेबी हुआ है तो भी उसका एप्गार स्कोर लो हो सकता है। या फिर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी जो हो जिसके अंदर मदर की या फिर बेबी की लाइफ को थ्रेट हो, उस केसेस में भी एप्गार स्कोर लो हो सकता है। एट लास्ट हम टेबुलर फॉर्म में इसका एक रिवीजन करेंगे, शॉर्ट स्नैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड